हेलो लर्नर्स। हम एक बार फिर आप सबों के सामने उपस्थित हैं और अब की बार हम आए हैं 11th क्लास की एक बहुत ही खूबसूरत पोएम को लेकर जिसका नाम है वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल। ये एक ऐसी पोएम है जिसे 11th के विद्यार्थी तो पढ़ेंगे ही, इसके अलावा वे समस्त लोग जो इंटरमीडिएट में नहीं हैं या फिर पढ़ाई लिखाई से उनका कोई कंसर्न मतलब उससे जुड़े हुए नहीं हैं, वो बिजनेसमैन हैं या फिर किसी अन्य पेशे में हैं, वो भी इस पोएम को ज़रूर सुनें, क्योंकि इस पोएम के अंतर्गत जो बातें बताई गई हैं वो बिल्कुल समाज से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और इसको सुनकर, इसको समझकर, इसको पढ़कर आप निस्संदेह सामाजिक तौर पे एक सुधार की ओर कदम बढ़ा सकते हैं और लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। तो एक बहुत ही बड़ा सामाजिक पहलू को इस पोएम के अंतर्गत डिस्कस किया गया है। आइए, इससे पहले कि इस पोएम की हम शुरुआत करें, कुछ बेहतरीन वर्ड्स है, इसके ऊपर हम ज़रा नज़र डालते हैं। जैसे ऊपर लिखा हुआ है एक्लेम्ड। एक्लेम्ड का मतलब होता है प्रशंसित। फोर्टिसाइड, भ्रूण हत्या। जब बच्चों को गर्भ में ही मार दिया जाता है तो उस हत्या को फोर्टिसाइड के नाम से हम जानते हैं। आर्टिकुलेटेड मीन्स एक्सप्रेस्ड, यानी कि व्यक्त किया। विक्टिम, शिकार या पीड़ित। लड़की के अर्थ में इसका मतलब होता है पीड़िता। स्ट्रोक, आघात। जीनियस, प्रतिभा या प्रतिभाशाली। नाउन के रूप में आएगा तो प्रतिभा, और एडजेक्टिव के रूप में आएगा तो इसका मतलब होगा प्रतिभाशाली व्यक्ति। पैट्रियार्की, इसका मतलब होता है पितृसत्तात्मकता, यानी कि वैसा समाज जहाँ पर पुरुषों का ही बोलबाला रहता है। ठीक है। डू अवे विथ, एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है मुक्त हो जाना। पैथोस मीन्स करुणा। बायस, पक्षपात। पोंडर, विचार करना या सोचना। प्रीवैलेंट, प्रचलित या व्याप्त। इन सारे वर्ड्स को देख लेने के बाद आपके लिए मीनिंग समझना काफ़ी इजी हो जाएगा। तो आइए पोएम को शुरुआत से पढ़े, इसके पहले हम जरा पोइटिस के बारे में जान लेते हैं। वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल, कंपोज्ड बाय सुजाता भट्ट। सुजाता भट्ट, a graduate of the writers workshop University of Iowa, has been acclaimed as one of the finest poets alive today. इसका मतलब आप सभी इजीली समझ रहे होंगे कि ये जो लेखिका हैं ये ग्रेजुएट रही हैं राइटर्स वर्कशॉप यूनिवर्सिटी से जो लोवा में है, और ये काफ़ी प्रशंसा प्राप्त की हैं या ये प्रशंसित हैं एज वन ऑफ द फाइनेस्ट पोइट्स अलाइव टुडे। आज के डेट में जितने पोइट्स हमारे सामने मौजूद हैं उनमें वन ऑफ द फाइनेस्ट पोइट्स के रूप में हम इन्हें जानते हैं। वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल, टेकन फ्रॉम हर एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स, ये उनकी एक एंथोलॉजी है, यानी कि पोएम का जो संग्रह होता है वहाँ से ली गई है, और उस संग्रह का नाम है माई मदर्स वे ऑफ वेयरिंग अ साड़ी। एग्जिबिट्स, यानी कि ये जो पोएम है इसके बारे में कहा जा रहा है कि एग्जिबिट्स, यानी कि ये प्रस्तुत करती है, ये प्रदर्शित करती है हर रेयर सेंसिटिविटी, उनकी दुर्लभ संवेदनशीलता को, एंड सोशल कंसर्न, और उनकी सामाजिक चिंता को। द इनह्यूमैनिटी एंड हॉरर ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड इज वंडरफुली आर्टिकुलेटेड थ्रू अ विक्टिम गर्ल चाइल्ड। इसका मतलब हुआ कि ये एक जो समाज में हमारे अमानवीयता है या भय है जो फीमेल फोर्टिसाइड को लेकर, यानी कि बच्चियों की भ्रूण हत्या को लेकर, उसको बहुत ही शानदार तरीके से अभिव्यक्त किया गया है एक लड़की के चित्रण के द्वारा, जो कि विक्टिम है इस कहानी, इस पोएम में वो शिकार है, पीड़िता है, जिसको जन्म के पहले ही गर्भ में ही मार दिया जाता है। इट इज़ रियली अ स्ट्रोक ऑफ जीनियस, ये एक तरीके से हमारे समाज के उन प्रतिभाशाली लोगों के ऊपर एक प्रहार है, एक आघात है। टू मेक एन अनबॉर्न विक्टिम, जो एक ऐसे शिशु को जिसका अभी जन्म भी नहीं हुआ है उसे पीड़ित बना देते हैं, उसे शिकार बना देते हैं। हियर अ गर्ल चाइल्ड, यहाँ पे जो भ्रूण हत्या हुई का जो जिक्र है वो एक लड़की के बारे में यहाँ पर जिक्र है जो कि एक बच्ची है। क्वेश्चन पैट्रियार्की, जो इस पितृसत्तात्मक समाज से एक प्रश्न करती है, एंड डिमांड, और मांग करती है, फॉर अ वर्ल्ड, एक ऐसे संसार की, एक ऐसी दुनिया की, इन विच, जिसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस आर डन अवे विथ, जिसमें ये जो लिंग के आधार पर भेदभाव होता है लड़के और लड़कियों के बीच, ये पूरी तरीके से समाप्त हो चुका हो, इससे समाज मुक्त हो चुका हो। इट लेंड्स पैथोस टू द पोएम,
और ये जो चित्रण है इस लड़की के द्वारा जो कवित्री ने दर्शाने का प्रयास किया है, ये इस कविता में करुणा को भर देता है एंड मेक्स रीडर वंडर, और पाठकों को सोचने पर विवश कर देता है ओवर द प्रीवैलेंट सोशल बायस, इस प्रचलित सामाजिक पक्षपात के ऊपर अगेंस्ट अ गर्ल चाइल्ड, जो कि एक बच्ची के जन्म के साथ होता है। तो यहाँ पर कहने का प्रयास कवित्री ने ये किया है कि बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि अगर किसी माता पिता की पहली संतान लड़की हो गई तो दूसरी संतान के पहले वे लोग पहले भ्रूण हत्या का कॉन्सेप्ट ही कहाँ से होता है, वो जाकर डॉक्टर के यहाँ जांच कराते हैं कि जो होने वाला बेबी है वो लड़का है या फिर लड़की है, और जैसे ही जांच में पता चलता है कि लड़की है तो उसको जन्म के पहले ही लोग मार देते हैं। तो इस कंसेप्ट के खिलाफ और ये जो एक समाज में चलन था कि लड़की नहीं पैदा होनी चाहिए, 2 या 2 से अधिक, इसके खिलाफ ये आवाज़ है पोएटिस की, और इसको समाज को गंभीरता से लेना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि अगर पहला लड़का है दूसरा भी लड़का है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दूसरी जो चाइल्ड है अगर वो गर्ल चाइल्ड है तो उसको लोग जन्म के पहले ही मार देते हैं। तो इस तरीके की जो सोच है, सामाजिक बुराई है, इस पर आघात करती हुई ये कविता है। और मैं बताऊं कि ये जो कविता है वो उसी बच्ची की जुबानी यहाँ पर पोएटिस ने एक्सप्रेस किया है, और वो जो बच्ची है, जो पीड़ित है, जो शिकार हुई है इस समाज की गंदी सोच का, वो यहाँ पर नरेटर है और वो डायरेक्ट वे में बात कर रही है अपनी माँ से, उस माँ से जिसके गर्भ में वो बच्ची पल रही थी। तो आइए पढ़ते हैं इस बहुत ही करुणामयी और समाज की आंखें खोल देने वाली पोएम को, जिसका नाम है वॉइस। वॉइस का मतलब होता है आवाज़ ऑफ द अनवांटेड गर्ल। अनवांटेड गर्ल का मतलब अनचाही लड़की, जिसको समाज चाहता ही नहीं है। और यहाँ इस कविता में जिक्र है उस माता पिता से जो उस लड़की को चाहते ही नहीं थे कि इस लड़की का जन्म हो, इसलिए यहाँ पर कहा गया वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल, यानी कि एक अनचाही लड़की की आवाज़, जिसको माता पिता नहीं चाहते हैं कि वो जन्म ले। तो देखिए पोएम की शुरुआत होती है, नरेटर वो लड़की ही है, वो कहती है मदर आई एम द वन यू सेंट अवे, माँ मैं ही वो हूँ जिसे आपने वापस भेज दिया। यहाँ पर भेजने का मतलब है कि आपने मार दिया। When द डॉक्टर टोल्ड यू, और कब आपने मुझे मार दिया, जब डॉक्टर ने आपको बताया कि आई वुड बी अ गर्ल, कि मैं एक लड़की के रूप में पैदा होंगी, लड़के के रूप में नहीं, और इसीलिए आपने मुझे मार दिया। इन द एंड, अंत में, यानी कि जब तक कि लड़की जीवित है उसके अंतिम क्षणों को एक्सप्रेस कर रही है, कह रही है कि अंत में दे हैड टू गिव मी एन इंजेक्शन टू किल मी, और मुझे मारने के लिए उन लोगों को एक इंजेक्शन देना पड़ा, और उस इंजेक्शन को देते ही मैं इस दुनिया से चली गई, यानी कि मैं मर गई। बिफोर आई डाइड, और मरने के पहले, आई हर्ड द ट्रैफिक रशिंग आउटसाइड, मैं आपके पेट में थी और मुझे बाहर की वो जो ट्रैफिक की आवाज़ें होती हैं वो सब कुछ सुनाई दे रही थी। द मॉनसून स्लश, मॉनसून यानी कि जोरों की बरसात हो रही थी, और बरसात के बाद जो आसपास कीचड़ हो जाते हैं ना, ऐसा लग रहा था कि वो सारे कीचड़ को मैं महसूस कर पा रही हूँ। द विंड सल्किंग थ्रू योर बिलव्ड मुंबई, और ये जो हवा के झोंके चल रहे थे आपकी इस प्यारी मुंबई में चारों ही ओर तेज़ गति से, वो सारा कुछ मैं महसूस कर पा रही थी। आई कुड हैव क्लच्ड द न्योन ब्लू, मैं चाहती तो इस नीले आकाश को भी छू सकती थी, लेकिन ये तब संभव होता अगर आपके पेट से मैं जन्म लेती। नो वन वांटेड, लेकिन मुझे तो कोई चाहता ही नहीं था, कोई मुझे नहीं चाहता था। टू टच मी, यहाँ तक कि कोई मुझे छूना भी नहीं चाहता था। एक्सेप्ट लेटर, केवल उस वक्त को छोड़कर जब बाद में इन दी ऑटोप्सी रूम, मेरी मौत के बाद जो 100 परीक्षण कक्ष होता है जहाँ पर मुर्दों को रखा जाता है, वहाँ पर व्हेन दे न्यू, जब उनको ये मालूम चल गया
माई माउथ वुड नॉट सर्च फॉर एनीथिंग, कि अब मेरे मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलेगी, अब मैं कोई शोरगुल नहीं कर पाऊंगी, तब जाकर कहीं उन्होंने मुझे छुआ होगा। इसके पहले कोई मुझे टच भी करना नहीं चाहता था। एंड माई हेड कुड बी मेजर्ड एंड बेंट कट अपार्ट, और सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि अब मेरे सिर को कोई माप भी सकता था या उसे टुकड़ों में काट भी सकता था, क्योंकि मेरे भीतर तो कोई आवाज़ ही नहीं थी। आई लुक लाइक अ स्लाइस्ड पोमग्रेनेट, मैं बिल्कुल वैसे दिखती थी जैसे अनार होता है ना, अनार को जब आप काट देते हैं तो वो टुकड़ों टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, बिल्कुल मेरा सिर वैसे लग रहा था, कटे हुए अनार की भांति। द फ्रूट यू नेवर टच्ड, और मैं एक ऐसे फ्रूट की भांति थी, एक ऐसे फल की भांति थी छुआ ही नहीं। मदर, माँ, आई एम द वन यू सेंट अवे, मैं ही वो हूँ जिसे आपने मार दिया। व्हेन द डॉक्टर टोल्ड यू आई वुड बी अ गर्ल, जैसे ही डॉक्टर ने आपको बताया कि मैं एक लड़की के रूप में पैदा लूँगी, योर सेकेंड गर्ल, आपकी दूसरी लड़की के रूप में यानी दूसरी बेटी के रूप में मैं पैदा होने वाली थी, और इसीलिए आपने मुझे मार दिया। आजकल भी ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों की सोच ऐसी होती है कि पहली संतान अगर पैदा हो तो उन्हें लगता है कि चलो लड़का या लड़की है, कोई भी है ठीक है, लेकिन अगर पहली संतान भी लड़की और दूसरी संतान भी लड़की तो न मालूम क्यों लोग बिल्कुल ही अजीबोगरीब बिहेव करते हैं और अजीबोगरीब सोच से लैस हो जाते हैं। यहाँ पर पोएटिस ने इसे दर्शाया है। पहली लड़की को तो उन्होंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जैसे ही इन्हें पता चला कि दूसरी वाली भी लड़की है, उसको भ्रूण में ही हत्या करा दी गई, यानी कि वो लड़की भ्रूण हत्या की शिकार हो गई। आफ्टरवर्ड्स, और वो लड़की कहती है इसके बाद, एज सुन एज यू कुड यू पुट ऑन योर ग्रास ग्रीन साड़ी, जितना जल्दी हो सका आपने वो साड़ी पहन ली जो बिल्कुल घास की तरह हरी थी, और वो डार्क साड़ी आपने पहन ली। द ऑरेंज स्टम्प्स ऑफ द पारिजातक ब्लोजम्स ग्लिसन इन योर हेयर, और आपके बालों में वो पारिजातक के तने के भांति गजरे जो हैं वो चमकने लगे, और बिल्कुल ही सब कुछ माहौल वहाँ पे जो था वो पहले से बिल्कुल बदल गया। मेरी मृत्यु के बाद आपने साड़ी पहन ली और अपने बालों में वो गजरा लगा लिया, वो गजरे चमक रहे थे। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद, एवरीवन स्माइल्ड, मैंने देखा कि वहाँ जितने भी लोग थे हर एक कोई मुस्कुरा रहा था। बट नाउ आई आस्क यू टू लुक फॉर मी मदर, लेकिन अब मैं आपसे कहती हूँ कि आपको मुझे ढूंढना चाहिए मेरी माँ, आपको मुझे खोजना चाहिए। लुक फॉर मी बिकॉज आई वोंट कम टू यू इन योर ड्रीम्स, क्योंकि मैं अब आपके सपनों में भी नहीं आऊँगी, क्योंकि आपने तो मुझे कभी देखा ही नहीं, मेरे पैदा होने से पहले ही तो आपने मुझे मार दिया। लुक फॉर मी मदर, लुक बिकॉज आई वोंट बिकम अ फ्लावर, आई वोंट टर्न इनटू अ बटरफ्लाई, एंड आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ एनीवन्स सॉन्ग। आप ही मुझे ढूंढ सकती, आप ही मुझे फील कर सकती हैं, क्योंकि न तो मैं फूल बन पाऊंगी और ना ही कभी तितली में अपने आप को तब्दील कर पाऊंगी, और ना ही किसी के गीत का मैं अंग ही बनूंगी, क्योंकि मेरी तो दुनिया जन्म लेने से पहले ही समाप्त हो गई। लुक मदर, देखो माँ, लुक फॉर द प्लेस, उस जगह को तो देखो, वेयर यू हैव सेंट मी, जहाँ पर आपने मुझे भेज दिया। लुक फॉर द अनस्पीकेबल, जानती हैं वो जगह कैसी है, वो बहुत ही गंदी जगह है। मरने के बाद तमाम बच्चों को वहीं पे रख दिया जाता है ऑटोप्सी रूम में, और वहीं मुझे भी आपने रखवा दिया। ये कैसी जगह है? फॉर द प्लेस, वो ऐसी जगह है दैट कैन नेवर बी डिस्क्राइब्ड, जिसे लोग शब्दों में बयान भी करना नहीं चाहते, शब्दों में कोई बयान करना भी नहीं चाहता, वो बहुत ही गंदी जगह है, और वैसी जगह आपने मुझे भेज दिया। फूल जैसी बच्ची जो आपकी गोद में कभी खेला करती, सभी लोग जिसे दुलारते प्यार करते, आज इतनी गंदी जगह पर मुझे आपने पहुंचा दिया। लुक फॉर मी मदर, मुझे ढूंढिएगा माँ प्लीज़, बिकॉज, क्योंकि, दिस इज़ वॉट यू हैव डन, यही तो है जो आपने किया। ज़रा सोचिएगा कि क्या आपने जो किया वो ठीक किया। एक माँ होने के नाते क्या ये आपका कदम उचित था?
दुनिया वाले चाहे जो भी कहें, लेकिन आप तो माँ हैं ना। लुक फॉर मी मदर, मेरे बारे में विचार कीजिएगा, मुझे महसूस कीजिएगा। बिकॉज क्योंकि दिस इज़ नॉट गॉड्स विल, क्योंकि ये भगवान की इच्छा नहीं है। भगवान की इच्छा बिल्कुल नहीं है कि किसी लड़की को गर्भ में ही मार दिया जाए। भगवान कतई ऐसा नहीं चाहते। लुक फॉर मी मदर बिकॉज आई स्मेल अ फॉर्मल्डिहाइड। माँ, मैं यहाँ हर चीज़ स्मेल कर पा रही हूँ। वो फॉर्मल्डिहाइड एक गैस होता है जो बहुत ही तीव्र गति से स्मेल करता है। मैं उसके गंध को महसूस कर पा रही हूँ इस समय। आई स्मेल अ फॉर्मल्डिहाइड, और मैं उस फॉर्मल्डिहाइड को स्मेल कर रही हूँ जो बहुत ही तीखा होता है। एंड स्टिल, और फिर भी, आई विश यूड लुक फॉर मी, क्या आप मुझे ढूंढेंगी, मेरे बारे में विचार करेंगी मदर, मेरी माँ। और इसी के साथ ये पोएम समाप्त होती है। तो कुल मिला जुला कर इस पोएम के जरिए पोएटिस ने ये दर्शाने का प्रयास किया है, किसी भी माँ को अपने गर्ल चाइल्ड के प्रति पूरी सहानुभूति रखनी चाहिए और लड़के और लड़कियों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ एक खूबसूरत पोएम होती है समाप्त। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा तो इसे आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।